नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो में समझेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इसके बारे में हम एक ही जस्ट पेज में सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। प्रीलिम्स में, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है इंडस वैली, मतलब जो इंडस रिवर है उसके आसपास ही ये लोग बसे हुए थे। इसकी जब खुदाई करी गई, इस सभ्यता की सबसे पहला शहर जो निकला था वो था हड़प्पा। तो इसका हमने नाम दे दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो लोग थे ये ब्रोंज का यूज करते थे, तो हमने नाम दे दिया ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये सभ्यता हमारी इंडस नदी के आसपास फैली हुई थी। अब इनका रहने सहने का तरीका, खाने पीने का तरीका कैसा कैसा था, देखो। इनके जो शहर थे, इनके शहर तीन ऐसे दो हिस्सों में बटे होते थे। एक था हमारा वेस्ट की साइड, एक था हमारा ईस्ट की साइड। ये था हमारा सिटाडल, मतलब एक्रोपोलिस। ये था हमारा एक्रोपोलिस, ऊंचा हिस्सा। और ये था हमारा निचला हिस्सा, मतलब नॉन सिटाडल। यहां पर मेन काम होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, यहां पर आम जनता रहती थी। सारे शहर ऐसे ही होते थे। इनका एक शहर ऐसा था जिसमें हमको तीन पार्ट मिलते हैं, उसका नाम याद रख लेना, धोलावीरा, गुजरात में। लेकिन एक शहर ऐसा भी है जिसमें एक ही पार्ट है, उसका नाम था चनहुद्रो, ये पाकिस्तान में है। यहां पर काम फैक्ट्री साइट थी, यहां पर जो भी चीज थी प्रोड्यूस करी जाती थी। धोलावीरा वाज वेरी इंपॉर्टेंट साइट। यहां पर क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया। तो शहर में मान लो इस प्रकार शहर होता था। दो स्टोरी बिल्डिंग भी हमको मिली हैं, घर घर में कुएं मिले हैं। प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाता था घरों में। दीवारों में विंडो नहीं होती थी, गेट का मतलब बढ़िया से तरीका होता था। ड्रेन्स बहुत अच्छी थी, घरों से नालियां निकली होती थी। वेल हाइजीनेटेड प्लेस, ड्रेन्स बहुत अच्छी होती थी। शहरों में आपको अनाज के लिए माल गोदाम होते थे, ग्रेनरीज, ताकि आपको कोई बुरा टाइम ना देखना पड़े। इस प्रकार से शहर के चारों तरफ दीवार होती थी, मतलब वोल्ड सिटी, दीवार होती थी। ठीक है, पानी का बहुत अच्छे से था, वाटर का बहुत अच्छे से इंतजाम थे। वेल भी थे और कैनाल वगैरह भी होती थी। इस प्रकार से देखने को मिलता है। जो फेमस फेमस इनके शहर हैं वो हमें पता रहना चाहिए। जैसे एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि हड़प्पा कहां कहां तक फैली हुई थी। हड़प्पा का सबसे नॉर्थ में जो पॉइंट आता है दैट इज मंडा, जम्मू कश्मीर की तरफ। सबसे ईस्ट में जो पॉइंट आता है दैट इज आलमगीरपुर, ये आपका यूपी में आता है इधर। सबसे नीचे जो आपका है वो है दियामाबाद, ये आपका महाराष्ट्र में आ गया। और इधर सबसे वेस्ट में जो पॉइंट था दैट इज सुख्ता जिंदौर, ये आज मतलब पाकिस्तान में आता है। ये चार हमारे एक्सट्रीम पॉइंट थे, आपको पता रहना चाहिए। एक पॉइंट यहां पर भी था, शोरतुगई, ये अफगानिस्तान में आता है, बट ये एक प्रकार का चेक पोस्ट था, ना कि शहर, तो हम इसको नहीं मानते। अब हमें पता होना चाहिए सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है और सबसे ओल्डेस्ट साइट हड़प्पा की कौन सी है। सबसे लार्जेस्ट है हमारी राखी गढ़ी, ये आपके हरियाणा में आती है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे ओल्डेस्ट आपकी हो गई भिराना, ये भी आपके हरियाणा में आती है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। और ये आपके हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपके हरियाणा में जी। तो ये दो साइट सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, सबसे एक्सट्रीम पे चार। अब इसमें से और कुछ साइट आपको देखनी पड़े, इसको साइड में रख देते हैं। अब आपको कुछ कुछ साइट और बताता हूं। एक आपकी होगी हड़प्पा, एक आपकी हो गई मोहनजोदारो, एक आपकी हो गई लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, ठीक है, बनावली, मित्ताथल, कोट डीजी। ठीक है, चलो। हड़प्पा की खुदाई किसने करी?
डी.आर. सहानी ने खुदाई करी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, 1921 में। मोहनजोदड़ो की आर.डी. बनर्जी, बंगाली बाबू, बंगाली भाई, 1922। लोथल की खुदाई किसने करी? आर.एस. भीस्ट, ठीक है, ये 1960s में हुई है। इसकी, ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे पे। ये आपका इंडस नदी किनारे पे, और ये आपकी भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है। धोलावीरा हमको क्या मिला था? 3 पार्ट्स वाली सिटी। यहां पर हमको एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला था शहर के बाहर। कालीबंगन राजस्थान में है, धोलावीरा गुजरात में हो गई, लोथल भी गुजरात में हो गई। कालीबंगन राजस्थान में है, यहां पर हमको जोते हुए खेत मिले हैं, प्लाविड फील्ड। यहां पर हमको फायर अल्टर्स मिले हैं, यहां पर हमको ब्लैक बेंगल्स मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनावली, नहीं ये मैंने यहां बाय मिस्टेक लिखा है। लोथल वाज एस.आर. राव, ठीक है। जो बनावली है ये भीष्ट के द्वारा खुदाई करी गई। यहां से हमको बारले मिला था। मिताथल अपना सूरज भान थे, एक सूरज भान करके, ठीक है, ये आपकी गुजरात में होगी। तो ये आपकी पॉपुलर सी साइट है हड़प्पा की, आपको याद रखनी चाहिए। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा? खूब सारे गोल्ड की ज्वेलरी मिली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ मेकअप का खूब सामान मिला। अगर हम फूड की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी चीज खाते थे, इंक्लूडिंग मीट, फिश, सब कुछ खाते थे। हम यहाँ टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स यहाँ पर नहीं होते थे। बस यहाँ पर हमको एक सील मिली थी फेमस, पशुपति सील। इसके ऊपर 5 एनिमल होते थे, बफेलो, डियर, राइनोसरस, एलिफेंट, टाइगर, पशुपति सील के ऊपर, ठीक है जी। टेम्पल्स नहीं होते थे, नेचर की पूजा करते थे, बरियल साइट्स होती थी। इंसान को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सुलाते थे मरने के बाद। नॉर्थ में उसका हेड रखते थे, साउथ में उसका जो फीट रखते थे। यहां पर हमको काफी सारी बरियल साइट्स मिली हैं। 2 फेमस हैं, R37 और एच सेमेट्री। एच सेमेट्री, ये आर्यंस के बारे में पता लगता है, ये हड़प्पा के बारे में पता लगता है। एक आपको बहुत बड़ा जोड़ मिला था यहां पर, ग्रेट बाथ, ये बिग वाटर पॉन्ड, ये आपको कहां मिला था? मोहनजोदारो में। बस और कोई पॉइंट हड़प्पा के बारे में भाई हम याद करना चाहें तो, ये लोग कैसी भाषा लिखते थे? ये लिखते थे पिक्टोग्राफिक, फोटो बना बना के, पिक्टोग्राफिक। और जो कैसी भाषा थी लिखने की कला? बोस्ट्रोफिडन, मतलब ऐसे अल्टरनेट लिखते थे। एक तरफ राइट से स्टार्ट करते थे, लेफ्ट को जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर लेफ्ट से राइट, ऐसी भाषा थी। अभी तक इसको हम पहचान नहीं पाए हैं, बोस्ट्रोफिडन को, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को। इनका एंड कैसे हुआ? इसमें ऐसा मानते हैं कि भाई जो हमारे इकोलॉजिकल रीजन्स हैं, मतलब फ्लड आ गई, ड्रोट आ गया, टेक्टोनिक मूवमेंट हो गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आर्यंस ने इनको इन्वेड किया होगा, बिकॉज हमको एच सिमेट्री मिलती है, ये आर्यंस का दिखाता है। यहाँ पर हमको क्रीमेशन दिखता है, ऐसे जलाए हुए, जलाने के अवशेष, तो ये भी हो सकता है। और हड़प्पा के बारे में हम देखें तो भाई हड़प्पन्स, इनके पास बर्न्ट ब्रिक्स थी, बढ़िया ब्रिक बनाते थे, बर्न्ट ब्रिक्स। इनके पास और मैं कहूं तो स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स थे, ठीक है। देवर लिटरेट पेपर, देवर अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन मतलब होता है नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज का डोमिनेशन होना, मतलब खेती के अलावा जो एक्टिविटी है उनका डोमिनेशन था यहाँ पर। तो देवर अर्बन पीपल, देवर लिटरेट पीपल, है ना। और हड़प्पा में अगर हम और देखें तो भाई काफी सारी साइट, लगभग 1000 साइट तो हैं इंडिया में। 3 फेज हमें देखने को मिलते हैं, अर्ली, मैच्योर और लेटर। मैच्योर फेज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो लगभग 2300 से लेके 1700 तक चलता है।
बस। तो ये हमारा हड़प्पन फेज आता है। आपको मतलब जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना अपने प्री के लिए, मेंस के लिए, तो ऐसे 1-1.5 पेज में आ जाना चाहिए। तो मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है, अदरवाइज 1 पेज में आपके नोट्स आ जाने चाहिए। तो आई होप आपको मजा आया होगा शॉर्ट में समझ के, कम समय में। आपको अगर और कोई टॉपिक चाहिए जो कम समय में आपको एकदम क्लैरिटी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू एवरीवन।